Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss capacitance. यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस। चलिए इससे पहले जो हमने काम किया था शुरुआत करते हैं। हमने पोटेंशियल डिस्कस किया था और पोटेंशियल के बाद जैसे हम बात करें तो पोटेंशियल में हमने क्या किया था, हमने मान लिया कोई चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे हम बोल दें कोई चार्ज प्रेजेंट है, कोई कंडक्टर है जिस पे बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें हम क्या बोल दें, हमने यूँ बोला था कि मान लिया यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लिया जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था। यहाँ पे हमने कोई भी चार्ज लिया मान लिया और इस चार्ज को हम मूव करवा रहे थे यहाँ पे। जब हम मूव करवा रहे थे तो जितना हमने वर्क डन किया था वो पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। तो यहाँ से इसका मतलब मीनिंग क्या आता है, हम जब भी चार्ज को यहाँ से मूव करवा के कंडक्टर तक लेके जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू आती है। दैट मीन्स जब भी हम कोई भी अमाउंट चार्ज का किसी कंडक्टर को सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। जितना चार्ज डिपॉजिट करवाएंगे किसी कंडक्टर पे तो वहाँ पे पोटेंशियल में इंक्रीज़ हो जाता है। तो सिंपल हम क्या बोले, यहाँ से हमें पता चला कि जो चार्ज है, मान लिया क्यू चार्ज है, हमने डिपॉजिट करवाया तो क्यू चार्ज से क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम क्या बोलें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट करवाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ओके, अभी यहाँ से हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं C। कांस्टेंट आया C और ये जो कांस्टेंट है ना C, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अभी बेसिकली अगर कोई मान लिया आपसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज़ कैपेसिटेंस तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, देखो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज या होल्ड चार्ज ऑन इट्स सरफेस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से C का फॉर्मूला आ गया Q/V कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस के लिए यूनिट अगर निकालोगे तो देखो Q है ऊपर, चार्ज है तो कूलम, और यहाँ पोटेंशियल है तो वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट। एक तो ये आ जाएगी। दूसरा कूलम पर वोल्ट का जो हम बोलते हैं कि इसकी यूनिट होती है फैराड। कैपेसिटेंस की जो दूसरी यूनिट है वो क्या है, फैराड। अभी एक चीज़ और है कि इसमें जैसे मान लिया अगर हम बात करें डायमेंशंस की, डायमेंशंस हम कई सारी कर चुके हैं। पोटेंशियल भी पहले किया था, चार्ज के आपको पता ही है, पोटेंशियल के भी लास्ट वीडियो में कवर की थी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लेना। ये आती है m-1 L-2 T4 और A2। ये आती है आपकी डायमेंशंस पोटेंशियल के कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इसमें हम कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया जैसे कोई स्फेरिकल कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया जिसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया कैपिटल R, और इसके ऊपर हम बोल देते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लिया Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे। अभी देखें इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लिया कोई भी चार्ज अगर हम मूव करके यहाँ लेके आएंगे, कोई भी चार्ज अगर इस पे हम एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल की फॉर्म में। दैट मीन्स क्या है, अगर हम कोई भी चार्ज यहाँ मूव करवाएंगे स्टोर करवाने के लिए, या फिर हम सिंपल बोल दें
कि ये जो चार्ज हमने यहाँ पे डिपॉजिट करवाया है Q इस कंडक्टर के ऊपर, तो वहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि हमने कितना पोटेंशियल इंक्रीज़ किया, क्योंकि जब भी चार्ज आएगा तो हमने बोला था कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाता है, तो ये जो Q चार्ज हमने यहाँ पे डिपॉजिट करवाया है इस कंडक्टर के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। और सिंपल हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला है Q/4πε0 R। तो ये हमारे पास पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आया। अभी हमने बोला था अगर हम कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है हमारा चार्ज बाई पोटेंशियल, हमने ये बोला था। तो Q/V, तो C इज़ इक्वल टू Q/V। V की वैल्यू क्या है, ये भी हमने जो सॉल्व की है, तो ये आया Q/4πε0 R। तो ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया C इज़ इक्वल टू 4πε0 R के बराबर आया। यहाँ से हमें पता चला, देखो C इज़ इक्वल टू 4πε0 R। तो यहाँ से जो पॉइंट आता है वो आता है C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। 4πε0 तो कांस्टेंट हो गया, और आपका यहाँ से क्या आया, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स R है क्या है, रेडियस। रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करवाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। हमने क्या बोला, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास यहाँ से आई कि जो कैपेसिटेंस है वो साइज और शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ से निकल के आई, जितना ज़्यादा साइज होता चला जाएगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इस पे साइज मेन फैक्टर आया हमारे पास। अभी अगर मान लिया हम जो अर्थ है, इस पूरी अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, तो अगर हम इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करें तो एक बार चेक करते हैं। देखो अर्थ है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, ये होता है 6400 किलोमीटर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में अगर ये यूज़ करें तो C इज़ इक्वल टू 4πε0, देखो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये है 4πε0, तो ये नीचे आ जाएगा। तो हम बोलते हैं यहाँ पे वैल्यू आई 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू रेडियस क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶। अभी जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व कर लेना, ये आएगा आपका 711 माइक्रोफैरड, इतना आएगा। ये टोटल अर्थ की कैपेसिटी आ जाएगी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटर और इसका प्रिंसिपल। एक्चुअल में कैपेसिटर क्या होता है, देखो कैपेसिटर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है दो कंडक्टर्स की। मान लिया कोई भी दो कंडक्टर्स लिए हमने, उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे। जैसे मान लिया एक कंडक्टर आपने यहाँ लिया और एक कंडक्टर आप दूसरा यहाँ ले लोगे, उनको थोड़ा सेपरेट कर दोगे, और ये जो बीच में होगा ना, ये कोई भी आपका जैसे हम बोल सकते हैं इंसुलेटिंग मीडियम होगा। यहाँ पे बीच में क्या होगा, इंसुलेटिंग मीडियम, कोई भी। तो सिंपल हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर क्या है, एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स की, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 सेपरेटेड बाय ए मीडियम, और वो जो मीडियम है वो कैसा होगा आपका, इंसुलेटिंग मीडियम। इस तरीके की जो अरेंजमेंट है ना, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम है टू स्टोर चार्ज और स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो
कैपेसिटर का बेसिक यही एक काम है, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये चार्ज को स्टोर करेगा, तो क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, कैसे ये चार्ज को स्टोर करता है, एक बार वो चेक करते हैं कैसे ये चार्ज को स्टोर कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने कोई भी एक चार्ज कंडक्टर ले लिया, कोई भी, जैसे हम बोल दें कि ऐसे एक हमारा कोई चार्ज कंडक्टर है, ऐसे कोई मेटल प्लेट ले ली, कुछ भी, अच्छे से समझेंगे एक बार इसको कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो हमने बोल दिया यहाँ पे आपका एक चार्ज कंडक्टर है, इसको हम बोल दें ए, ठीक है। अभी इसके पास हमने क्या किया, हम यहाँ पे कोई एक अनचार्ज कंडक्टर प्लेस कर दिया। हमने यहाँ पे एक चार्ज कंडक्टर के पास हमने एक अनचार्ज मेटल प्लेट या कंडक्टर, मान लिया इसका नाम है बी, इसको प्लेस कर दिया। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, अगर ये एक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक हमने पढ़ा था इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या था, विदाउट कॉन्टैक्ट दूसरा जो कंडक्टर उसके पास आएगा वो चार्ज एक्वायर करेगा। तो क्या होगा, ये जो बी प्लेट है ना, इसकी जो इनर साइड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इंडक्शन मेथड पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इसकी जो फर्दर साइड है यानी कि ये अपोजिट साइड, यहाँ पे उसी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडक्शन मेथड को यूज़ करते हुए उसके थ्रू बी जो प्लेट है वहाँ पे एक फेज़ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और अपोजिट फेज़ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक्चुअल में होगा क्या, इस प्लेट का जो भी चार्ज है यानी कि इसका पोटेंशियल भी होगा अगर चार्ज है तो, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइड आई ना, यहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। जितना भी नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा उसकी वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा बाय ए स्मॉल अमाउंट। लेकिन साथ साथ आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वो पॉजिटिव चार्ज उसके पोटेंशियल को वापस इंक्रीज़ करेगा, यानी कि जितना ये ड्रॉप करवाने की कोशिश करेगा ये उसको सपोर्ट करेगा वापस इंक्रीज़ करवाने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है, जो पोटेंशियल होता है वो होता है Q/4πε0r, यानी कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये जो सेपरेशन है ना, ये पोटेंशियल सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्लोज है और पॉजिटिव इसके थोड़ा दूर है। तो नेगेटिव चार्ज का जो इफ़ेक्ट आएगा प्लेट पे वो ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का कम होगा, जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है ओवरऑल वो स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल है वो स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम जैसे कैपेसिटेंस के लिए बोल दें तो हमारे पास फॉर्मूला है Q/V। तो हमने देखो यहाँ से क्या देखा, इसका पोटेंशियल स्मॉल अमाउंट से ड्रॉप हुआ। अगर स्मॉल अमाउंट से ड्रॉप होगा तो क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी। अभी दूसरा चीज़ हमने क्या किया, दूसरा काम, ये जो आपकी प्लेट थी B, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। जैसे मान लिया इसको हमने यूं ग्राउंड कर दिया। अब जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे तो अर्थ का जो टॉप सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से सप्लाई शुरू हो जाएगी नेगेटिव की, जिसकी वजह से ये जो आपका सारा पॉजिटिव चार्ज है जो बी प्लेट के अपोजिट साइड में था, वो सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में पहुंच जाता है। यानी कि अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जो पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करवा रहा था वो सपोर्ट इसका ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, एकदम से नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो पोटेंशियल है आपका ये रिड्यूस करेगा काफ़ी। जब ये पोटेंशियल रिड्यूस करेगा तो हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो जैसा ही पोटेंशियल रिड्यूस करेगा तो ये जो कैपेसिटेंस है यानी कि इस कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। यही होता है आपका कैपेसिटर का प्रिंसिपल, किस तरीके से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
जैसे हम इससे पहले हमने पढ़ा कि चार्ज कैसे स्टोर करता है, अभी हम बात करेंगे कि ये जो कैपेसिटर है वो एनर्जी कैसे स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत में मान लिया कि हमारे पास कोई भी दो प्लेट, मेटल प्लेट, दो कंडक्टर हो गए। शुरुआत में बोल दिया कि दोनों मान लिया अनचार्ज्ड, इसको हम नाम बोल दें ए, इसको हम बोल दें बी। तो होगा क्या, हम मान लेते हैं कि बी ने इसको प्लेट ए को चार्ज सप्लाई शुरू की। जैसे हम बोल दें कि मान लिया इसने पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया, तो हम यहाँ से चार्ज कैरी करके जा रहे हैं। मान लिया हमने डी क्यू चार्ज यहाँ से सप्लाई किया ऐसे करके पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव डी क्यू स्टोर हो जाएगा। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, सेम आपका यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, जनरेट होगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्लेट बी से स्मॉल इंस्टॉलमेंट में, जैसे मान लिया डी क्यू भेज दिया, फिर डी क्यू फिर भेज दिया, फिर डी क्यू भेज दिया, ऐसे करके हम बार बार इंस्टॉलमेंट में डी क्यू अमाउंट प्लेट बी से प्लेट ए को सप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही प्लेट बी से प्लेट ए पे हम चार्ज को सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। तो हम मान लेते हैं कि टोटल हमने डी क्यू इंस्टॉलमेंट करके टोटल इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर करवाना है। इनिशियली क्या था, ज़ीरो चार्ज, और इसको कहाँ तक लेके जाना है हमें, कैपिटल क्यू तक। इस तरीके से हमें चार्ज को डिपॉजिट करवाना है टोटल। हमने क्या किया, अभी हम बीच में कोई भी स्टेज मान लेते हैं। बीच में जैसे हम मान लिया हमने दो डी क्यू की इंस्टॉलमेंट दी, तीन डाल दी, ऐसे करके। तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट पे हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्यू चार्ज प्रेजेंट हुआ बीच में कहीं पे। वैसे तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था, ज़ीरो से क्यू तक, लेकिन इन बिटवीन हमने मान लिया कि क्यू चार्ज हमने इस पर डिपॉजिट करवा दिया है। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वो पोटेंशियल आ जाएगा क्यू अपॉन सी। अगर सी क्या है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो है सी आपकी, ठीक है, कैपेसिटेंस बोल सकते हो। तो हम क्या मान लें कि अभी मान लिया क्यू चार्ज हमने यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, उसके बाद डी क्यू की इंस्टॉलमेंट आई। यहाँ से जब हम इस इंस्टॉलमेंट को लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना। तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, पोटेंशियल क्या होगा आपका, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। तो हमने मान लिया हम कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, डी क्यू इंस्टॉलमेंट, तो वर्क डन कितना किया होगा हमने, डी डब्ल्यू किया होगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। तो यहाँ से जो एनर्जी होगी, एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आया, V इंटू डी क्यू। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन V की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है यहाँ से। तो V कितना है, V है हमारे पास Q अपॉन सी इंटू डी क्यू, ये वैल्यू आई हमारे पास। अभी देखें, अभी अगर हमें, ये तो है स्मॉल वर्क डन, हमें चाहिए इसकी टोटल एनर्जी ये कितनी स्टोर करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट वर्क डन करना पड़ेगा। और कंप्लीट वर्क डन के लिए हम क्या करें, हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ आ गया आपका वर्क डन, और इंटीग्रेशन में आ गया Q अपॉन सी इंटू डी क्यू, ऐसे करके। तो ये जो कैपेसिटेंस है नीचे, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो आ गया बाहर। अभी देखो लिमिट, और ये जो Q है ये कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे थे हमने बोला था इनिशियली क्या थी, प्लेट आपकी अनचार्ज थी, और टोटल कितना चार्ज डिपॉजिट करवाना है, कैपिटल Q के बराबर। तो फिर हम बोलें कि जैसे 1/c तो आ गया बाहर कांस्टेंट, और Q का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में Q का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, Q²/2, और लिमिट क्या है, 0 टू कैपिटल Q, ऐसे करके हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन क्या आया, यहाँ से जैसे मैं बोल दूँ 1/c, और अपर लिमिट का मतलब है Q²/2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर/2, तो ये तो /2, तो ये 0/2, तो ये तो हो गया ख़त्म, ये तो ख़त्म हो गया। अभी इतना बचा हमारे पास, तो वर्क डन आया 1/2c,
और ऊपर आया ये क्यू स्क्वेयर, ऐसे करके हमारे पास वैल्यू आई टोटल। अभी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वहाँ से हमारे पास क्या आया था, जैसे हम बात करें C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी C V। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं Q की। तो वर्क डन किसके बराबर, एनर्जी के बराबर। तो ये आया Q की Q स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर। Q की वैल्यू रख दी हमने CV अपॉन 2C। तो एक C से ये C एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वर्क डन या एनर्जी टोटल जो उसके अंदर आएगी वो क्या आ जाएगी 1/2, और ऊपर बचा C और V स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर में, वो आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, आपके एग्ज़ाम में भी आता है या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कोई ना कोई न्यूमेरिकल, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपका सारा हमने ये कवर किया है जो बेसिक कंसेप्ट होता है कैपेसिटर का। इसके आगे हम फर्दर डील करेंगे। तो अभी तक अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Subscribe for more videos.